संत कबीर साहब कहते हैं, बार बार नर देह नहीं यह वीर रे, चेत सके तो चेत कहे कबीर रे। यह मनुष्य शरीर मिला हुआ तुम, इसकी उपयोगिता जानो। नर्तन की उपयोगिता विषय भोगों की बहुलता में नहीं है, भगवत भजन की मादकता में। यह मनुष्य शरीर तुमको मिला हुआ है, कहने के लिए हम सब मानव हैं, लेकिन व्यवहार में मानव मानव में भी भेद हो। किसी ने कहा कि मानव 4 प्रकार के होते हैं। कैसे? कहा कोई मानव तो बेर के समान होता है, कोई आदमी शिला के समान होता है, कोई आदमी नारियल के समान होता है, और कोई आदमी अंगूर के समान होता है। कहा कैसे? बेर के समान कैसे होते हैं? बेर के ऊपर भाग में थोड़ा गूदा रहता है। जंगल में नदी किनारे जो बेर के पेड़ होते हैं, थोड़ा सा गूदा होता है कुछ ऊपर में। अब मुंह में लीजिए, दबाइए तो खट से दांत जाएगा उसकी गुठली पर। ऊपर में तो मुलायम है और भीतर में गुठली है। उसी तरह कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बोलते तो बड़ी चिकनी चुपड़ी बात बोलते हैं ऊपर से, भीतर में गुठली है। कुछ इस तरह के व्यक्ति होते हैं। बोले ही बचन मधुर जिमी मोरा, अखाई महा अहि हृदय कठोरा। कहता पर करता नहीं, मुख का बड़ा लबार, आखिर धक्का खाएगा साहब के दरबार। एक कहे दूजी कहे, दो दो कहे बनाए, ये 2 मुख का बोलना घना तमाचा खाए। दूसरे व्यक्ति होते हैं शिला के समान। शिला कहते हैं पत्थर को, उसकी बोली भी पत्थर जैसी है और हृदय भी कठोर पत्थर जैसे होता है। दूसरे व्यक्ति वह उस तरह होते हैं। तीसरे व्यक्ति होते हैं नारियल के समान। नारियल का ऊपर भाग बहुत कड़ा होता है, लेकिन उसके भीतर भाग में देखिए आप, साफ स्वच्छ उज्जवल मुलायम और पानी लिए हुए। उसी तरह दूसरे व्यक्ति तीसरे व्यक्ति कुछ इस तरह के होते हैं, भले वे कड़ी बात बोल दें लेकिन उसका भीतर बहुत मुलायम होता है, शीतलता लिए हुए होता है। जैसे माँ होती है, कभी कभी बच्चे को माँ फटकार देती है, डांट देती है, 1-2 थप्पड़ भी लगा देती है, लेकिन उसका हृदय बच्चे के लिए बहुत मुलायम रहता है, उसके कल्याण के लिए ही करती है। कहती है बच्चे से इतना स्नेह होता है माँ तक, कलेजा के समान अपने को बच्चे को रखती है। तो संत चरणदास जी महाराज ने कहा, पितुसु माता 100 गुना, सुत को राखे प्यार, मन से ती सेवन करे तनसु डांट अरुगार। पिता जितना प्यार अपने बच्चे का प्यार करते हैं, तो चरणदास जी महाराज कहते हैं कि मां उससे 100 गुना अधिक प्यार करती है। भले ऊपर से डांट फटकार वह कर दे, लेकिन भीतर में प्रेम भर करके, प्रीति भर करके रखती। अब कहते हैं कि माता सु हरि 100 गुना, जितना प्यार माता करती हैं उससे 100 गुना अधिक प्यार परम प्रभु परमात्मा करते हैं। और जितना प्यार परम प्रभु परमात्मा करते हैं, तो कहते 3 से 100 गुरुदेव, 100 गुना प्यार गुरुदेव करते हैं। प्यार करें और गुण हरें, चरणदास सुखदेव। परम प्रभु परमात्मा प्यार हमको देते हैं, प्यार हमको करते हैं, लेकिन हमारे अवगुण को नहीं हर सकते हैं। इतनी उम्र हो गई हम लोगों की, सोचिए जो जो कर्म, क्या क्या कर्म किया नहीं किया। परमात्मा तो हमारे अंदर में ही है ना,
कभी मना किया दुष्कर्मों को करने से, तो कर्मों को करने से, अपकर्म को करने से। हरदम प्रभु रहे संग, कबहु भव दुख न टरे, तब भव दुख गुरु दे टारी सकल जय जयती करे। जो संत सदगुरु होते हैं वे प्यार भी करते हैं परमात्मा से अधिक और अवगुण भी हरते हैं। वे बतलाते हैं यह अकर्तव्य कर्म है, इसको मत करो, इसका फल तुमको दुख होगा। वे क्या करते हैं, एक पत्थर का टुकड़ा है सड़क पर, सवारियां जाती हैं आती हैं उस होकर के, उस पत्थर की कोई कीमत नहीं होती। लेकिन जो संत सदगुरु होते हैं, कलाकार होता है, उस पत्थर को उठा लेता है वह कलाकार और उसको काट छांट करके एक मूर्ति का रूप दे देता है, एक देव मूर्ति का रूप हो जाता है वही पत्थर, पूजा करने लग जाते। उसी तरह यह मानव जो संसार में आया है वो पत्थर का टुकड़ा है, कोई कीमत नहीं। लेकिन जिनको जिस तरह के गुरु मिल जाते हैं, उसका ज्ञान मिल जाता है, तदनुकूल वो उसके जो पूज्य हो जाता है, देव तुल्य हो जाता है। इसलिए संत दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, सतगुरु पशु मानस करें, मानस थे सिद्ध सोई, दादू सिद्ध थे देवता देव निरंजन होई। यह तो भगवान राम कहते हैं, यह मनुष्य का शरीर जो तुमको मिला है इसकी उपयोगिता जानो। क्या यह मनुष्य शरीर तुमको मिला है सुर दुर्लभ, देवताओं को भी यह दुर्लभ है, वह तुमको सुलभ है। क्या है? साधन धाम। जो साधना करो इस शरीर में फल मिलेगा, यही शरीर है। चौकीदार बना हुआ है, यही शरीर है। थानेदार बना हुआ है, यही शरीर है। डीएसपी बना है, एसपी बना है, आईजी बना है, डीआईजी बना है, यही शरीर है। एमएलए हैं, एमपी हैं, मंत्री हैं, महामंत्री हैं और राष्ट्रपति हैं, यही शरीर है। मास्टर है, वकील है, इंजीनियर है, शरीर यही है। जिनको जिस तरह के गुरु मिल गए, यही शरीर है जिसमें बड़े बड़े संत महात्मा लोग आए हुए, साधना करके परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त किए हुए। यह मनुष्य शरीर अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है। इस अनमोल शरीर का जो मोल जानते हैं वे भी अनमोल। गोश बातिन हो कुशादा, जो करे कुछ दिन अमल लाई। भगवान राम कहते हैं, सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। वे कहते हैं कि जब शरीर तुम्हारा छूटेगा, भगत भजन नहीं करोगे, तो परलोक में जाकर दुख पाओगे, सिर धुन धुन करके पछताओगे और कहोगे क्या? काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। कहोगे क्या? क्या करें, कलिकाल बड़ा कराल था, मेरा मन तो बहुत था भगवत भजन करने का, शुभ कर्मों को करने का, परोपकार कर्म करने का, लेकिन कलिकाल कराल होने नहीं दिया। तो भगवान राम कहते हैं कि काल को व्यर्थ ही दोष लगाता है। काल कहते हैं समय को। समय किसी को मना नहीं करता कि मत करो। काल तुम्हारे हाथ में, उसका व्यवहार तुम जैसे करो। कोई कहने लग जाते हैं क्या करें, हमारे कर्म में ही लिखा हुआ नहीं था इसलिए हम नहीं किया। कर्म में क्या लिखा हुआ रहता है? कर्म कहते कि जो तुम करते हो वही कर्म है। शुभ कर्म करो, अशुभ कर्म करो, जैसे कर्म करो उसका फल तुमको वो मिलेगा। तो कर्म को भी दोष देना व्यर्थ है। फिर भगवान राम कहते हैं, कभी कभी कितने लोग ऐसा कहते हैं कि क्या करें, हमारा मन तो बहुत था भगवत भजन करने का, शुभ कर्मों को करने का, लेकिन परमात्मा की इच्छा ही नहीं हुई। परमात्मा की मौज के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है। अगर उनकी कृपा हम पर हो जाती, पत्ता हिल जाता, तो क्या मैं शुभ कर्म नहीं करता? परमात्मा की मौज ही नहीं हुई। तो भगवान राम कहते यह अभी व्यर्थ ही दोष देना है परमात्मा को। जब तुम पाप कर्म करने लगे थे तो परमात्मा का पत्ता हिल गया था, और जब शुभ कर्म करने चले तो परमात्मा का पत्ता स्थिर हो गया।
तो काल है, कर्म है, ईश्वर है, मिथ्या दोष लगाए। क्या करो? यह मनुष्य शरीर तुमको मिला है। क्या है यह मनुष्य शरीर? नर तन भव बारिध कह बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए यह मनुष्य शरीर नाव है। नर्तन भव बारिध कह बेरो, और सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, और मेरी कृपा है, अनुकूल वायु तुमको मिला हुआ है। किसी नदी में हम जाएं, नाव मिल जाए, हवा भी अनुकूल रहे, अगर मल्लाह नहीं हो तो क्या नाव इस पार से उस पार ले जा सकते हैं? हम नहीं ले जा सकते हैं। उसी तरह मनुष्य शरीर रूपी नाव संसार रूपी समुद्र पार करने के लिए हमको मिला हुआ है। प्रभु की कृपा, अनुकूल वायु हमको मिला हुआ है। फिर भी अगर हम संत सदगुरु की शरण नहीं जाते हैं, उनसे सद शिक्षा दीक्षा नहीं लेते हैं, तदनुरूप हम उसको कार्यान्वयन नहीं करते हैं, तो भवसागर पार हम नहीं हो सकते। वही भगवान राम कहते हैं कि मनुष्य शरीर तुमको मिला है, प्रभु कृपा अनुकूल वायु है, खोजने से संत सदगुरु भी मिल जाते हैं। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, उपनिषद कहता है कर्णधारं गुरुं प्राप्य तद वाक्यं प्लव दृढ़म्, अभ्यास वासना शक्त्या तरंति भवसागरम। इस संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए गुरु कर्णधार, जो कर्णधार गुरु को प्राप्त करते हैं, उनकी बताई हुई विधि से चलते हैं, वो संसार सागर को पार कर जाते हैं। फिर भी भगवान राम कहते हैं कि मनुष्य शरीर मिला हुआ हो, अनुकूल हवा मिली हुई हो, संत सदगुरु भी मिल जाए, और फिर भी हम अंत साधना नहीं करें, तो परिणाम क्या होगा? जो न तरई भव सागर, नर समाज असपाय, सो कृत निंदक मंदमति, आत्म हन गति जाए। जो संसार सागर को पार नहीं करते हैं, वह मंदमति के लोग हैं, उनको आत्महत्या का पाप लगेगा। इसलिए इस मनुष्य शरीर की हम उपयोगिता जानें और इसका सद्व्यवहार हम करें। केवल किताब के पढ़ लेने से ही वह ज्ञान नहीं हो जाता है। किताबी ज्ञान से कोई भवसागर पार नहीं हो सकता। एक कोई अच्छे पढ़े लिखे विद्वान यात्रा कर रहे थे, नदी किनारे गए, नदी में नाव मिली, नाव पर बैठ गए, मल्लाह खेने लग गया। अब ये जो विद्वान थे वे पूछते हैं उस मल्लाह से, अच्छा बताओ जी तुम कहां तक पढ़े लिखे हो? मल्लाह ने कहा कि बाबू मैं कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूं। उस व्यक्ति ने कहा मैं वेद पढ़ा हूं, शास्त्र पढ़ा हूं, पुराण पढ़ा हूं, उपनिषद पढ़ा हूं, संतों की वाणियां पढ़ी हैं, व्याकरण पढ़ा है, तर्क शास्त्र पढ़ा है, नीति शास्त्र पढ़ा है, व्याकरण पढ़ा है, ये सब कुछ पढ़ा, तुम कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक। उसने कहा मैं तो कुछ जानता नहीं, मैं केवल नाव खेने जानता हूं। तो उस विद्वान ने कहा कि तेरा 1/4 जीवन व्यर्थ का चला गया। नाव कुछ आगे बढ़ी, आधी नदी में नाव चली गई, तो पूछता है कुछ भी नहीं पढ़े हो जी? उनका मैं तो कुछ नहीं पढ़ा हूं, मेरे पिताजी नाव खेते थे, उन्होंने मुझे सिखा दिया है, मैं भी नाव खे रहा हूं। पर देखते हो उस पार में हिरन सब इधर उधर उछल रहा था, कूद रहा था। अच्छा बतलाओ, जीव विज्ञान तो पढ़े हो? अगर कहता है बेचारा कि जीव विज्ञान पढ़े लेते तो प्रोफेसर न बनते, हम पढ़ाते जाकर कॉलेज में, ये नाव क्यों चलाते? उनका जा तेरा हाफ जीवन तो साफ हो गया। फिर कुछ और आगे बढ़ी नाव,
धीरे 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 सूर्यास्त होकर के तारे सब निकलने लग गए। उनका जो नक्षत्र विद्या जानते हो। तो मल्लाह ने कहा कि बाबू आप अपना भी माथा खराब करते हैं, मेरा भी माथा खराब करते हैं। अगर पढ़े लिखे रहते तो यही हालत हमारी होती, नाव खेते। अरे हम तो ये सब कुछ पढ़े हुए हैं जी। अच्छा देखो, नाव की भी विद्या मैं जानता हूं। अगर पानी उधर से आवे तो चेहर इधर से देना, इधर से आवे तो लग्गा इधर से देना, अगर उधर की हवा हो तो इधर से पाल टांग देना, अगर ऐसा हो तो ऐसा कर देना। सब बतलाने लग गया। और किताबी विद्या केवल, कभी जीवन में नाव खेया नहीं था वो। अब नाव किनारे लगने पर है, कहते कुछ भी नहीं जानता हूं, कुछ भी नहीं जानता। जा 3/4 जीवन तेरा बेकार का चला गया। हाँ अब क्या करें बाबू। अब कुछ और नाव बढ़ी है। अब होता क्या है, नाव के नीचे का एक तख्ता छूट गया, गिर गया नीचे पानी में, और पानी नाव में आने लग गया। और नाविक देखता है कि अब तो नाव में पानी आने लग गया। तो वह पूछता है कि बाबू सब विद्या तो आप जानते हैं, लेकिन तैरने की विद्या आप जानते हैं? उनका तैरने तो मैं नहीं जानता हूं। तो मल्लाह ने कहा कि हमारा 3/4 जीवन नष्ट हो ही गया, 1/4 जो जीवन है उसी में मैं तैर करके पार हो जाता हूं, और आप इसी नदी में रहिए, नदी नाव डूबने जा रही है। तो कहता है जीवन पौन नष्ट है मेरा, विविध ज्ञान बिन जाने। आप पूरा नष्ट आपका बाबू बिना तैरना जाने। आत्मज्ञान के बिना न मानव भव सागर तर पाता, विविध ज्ञान संग्रह यहाँ है अवरण गोते खाता। तो केवल किताबी ज्ञान से संसार में डूबे ही रहेंगे। इसलिए संत सदगुरु की शरण जाकर के ज्ञान प्राप्त करके साधना करनी चाहिए, तभी हमारा कल्याण इस लोक में और परलोक में होगा। यही भगवान श्री राम का उपदेश और आदेश हम लोगों के लिए है। अगर उनके उपदेश आदेश के परिवेश में अपने को हम रख सकेंगे तो हमारा भाव क्लेश निशेष होगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। इतना कह करके मैं अपने प्रवचन में विराम देता हूं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इतनी देर तक आप लोग बैठे रहे और बहुत शांत भाव से बैठे रहे।